भारतीय समाज के आस्थाओं के इतिहास में ऐसी कई कुरीतियां रही हैं जिसने समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसमें सबसे अधिक चर्चित और अमानवीय कुरीति थी सती प्रथा। यह वही घृणित प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जलकर अपनी जान देनी होती थी। इस कुरीति में फंसकर न जाने कितनी महिलाओं ने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से अपने आप को जीते जी जला लिया। क्षत्रिय समाज में यह प्रथा ज्यादा प्रचलित थी। इस परंपरा को धार्मिक परंपरा से जोड़ने के लिए धर्म प्रचारकों ने इसको आत्म बलिदान से जोड़ दिया। कई इतिहासकारों ने सती को पवित्र स्त्री, पतिव्रता नारी और पति पत्नी के अटूट संबंध से भी जोड़ दिया। इतने भारी भरकम शब्दों के प्रयोग से लोग इस परंपरा को पवित्र मानने लगे। पर सवाल ये उठता है कि यह कुरीति आखिरकार हिंदू सामाजिक संगठनों में घुसी कैसे? इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई, कैसे और क्यों? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, उस समय भी इस प्रथा का कोई चलन नहीं था। हालांकि ऋग्वेद में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अग्नि, जिस पर बहुत मतभेद रहता है। इसमें बताया गया है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसके शव के पास लेट जाती है और फिर उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है, स्त्री उठो और फिर से इस संसार में आओ। ऐसे ही अथर्ववेद में एक प्रथा बताई गई है जिसमें पति के शव के पास लेटी पत्नी को नीचे उतारा जाता है और उसके बाद सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जिससे वो स्त्री अपने बच्चों के साथ एक समृद्ध जीवन जिए। इसके अलावा 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच जो गृह सूत्र लिखे गए, गृह सूत्र यानी जिसमें संस्कारों और सामाजिक कार्यों के बारे में लिखा होता है, उसमें भी सती प्रथा के बारे में कुछ नहीं लिखा था। इसमें लिखा है कि मृत पति के शव के आखिरी दर्शन के बाद उसका शिष्य, भाई या कोई दास उसको शमशान घाट से लाएगा। लेकिन फिर भी इसमें कहीं भी विधवा के पति की चिता पर जलकर प्राण देने की बात नहीं कही गई। महाभारत और रामायण में इस प्रथा के बारे में बिल्कुल अपोजिट जानकारी मिली है। महाभारत में माद्री, जो कि राजा पांडु की पत्नी थी, अपने पति के साथ सती हो गई, लेकिन अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई। रामायण में इस प्रथा का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो काल था, जिसको हम वैदिक काल बोलते हैं, उसमें सती प्रथा का कोई चलन नहीं था। तो फिर यह प्रथा आई कब? इस प्रथा का सबसे पुराना जिक्र माना जाता है यूनानी लेखों में। 323 ईसा पूर्व जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसके सेनापति उसके साम्राज्य के लिए आपस में लड़ने लगे, जिसमें सेनापति कीटियस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी सती हो गई। यूनानी लेखों के हिसाब से उस वक्त यह प्रथा सिर्फ राजघरानों तक सीमित थी, क्योंकि अन्य और किसी जाति में यह प्रथा नहीं देखी गई थी। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो पहले 100 साल थे, उसमें लिखी गई थी विष्णु स्मृति। इसमें लिखा गया है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी पति के आत्मा के मार्ग पर जा सकती है। हालांकि इसमें विधवा पुनर्विवाह की भी बात लिखी हुई है। इससे यह बात तो तय हो गई कि यह प्रथा धार्मिक नहीं थी और ना ही लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। लेकिन इसके बाद 4ठी शताब्दी आते आते इस प्रथा की बातें होने लगी। वात्स्यायन, शूद्र, कालिदास जैसे लेखकों ने इसके बारे में लिखना शुरू किया। 501 ईस्वी में एक राजा थे भानु प्रताप। उनके सेनापति गोपराज की पत्नी भी उनके साथ सती हो गई थी, पर फिर भी विधवाओं को अभी तक सती होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। ये उनका अपना निजी फैसला होता था। कुल मिलाकर यह प्रथा अब समाज में घुसने लगी थी। बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ कादम्बरी में इस प्रथा का विरोध किया। इसके अलावा कई लेखकों ने इसका विरोध करते हुए लिखा कि स्त्री देवी का प्रतीक है। जो व्यक्ति उसको सती होने के लिए प्रेरित करता है वो नरक में जाएगा। समय बीतता गया और आ गई 7वीं शताब्दी। समय के साथ यह प्रथा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लोग मानने लगे थे कि सती के इस बलिदान से उसके पति के पाप नष्ट होंगे और दोनों पति और पत्नी स्वर्ग में आरामदायक जीवन जिएंगे। पूर्व मध्यकालीन यानी 600 से 1700 ईस्वी का समय। इस वक्त यह प्रथा पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। 900 से 1200 ईस्वी में जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, उस वक्त इस प्रथा पर बहुत विवाद हुआ, क्योंकि जब भी कोई राजा कोई साम्राज्य हार जाता था तो साम्राज्य के राजनीति पर तो असर पड़ता ही था, लेकिन उसके साथ ही साम्राज्य की स्त्रियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता था, जिससे वो डरने लगी थी और किसी भी तरह के अपमान से बचने के लिए उन्होंने खुद को जला देने का रास्ता अपनाया। हालांकि ये ना स्त्रियों का कोई धर्म था और ना ही समाज की कोई परंपरा।
फिर भी धर्मशास्त्रकारों ने जो नियम बनाए, लोग उनका सख्ती से पालन करते थे और विधवाओं से आशा करते थे कि वह अपना सिर मुंडवा लेंगी और एक सख्त जीवन जिएंगी। इसी तरह धीरे धीरे समाज में वो अशुभ मानी जाने लगी। किसी भी त्योहार, शादी और उत्सव में उनको नहीं बुलाया जाता था और तो और उन पर कड़ी निगरानी भी की जाती थी। इस तरह समाज में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। वो इतनी प्रताड़ना सहने लगी, इतना मानसिक दबाव सहने लगी कि धर्म के आड़ में खुद को सती कर देना उनको ज्यादा आसान लगने लगा। पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों की पवित्रता पर भी आंच आने लगी। हालांकि ये बात पूरी तरह परिस्थिति पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसके बारे में किसी भी साहित्य में कुछ भी नहीं लिखा है। अभी तक यह प्रथा सिर्फ राजकुलों, क्षत्रिय और भद्र लोगों के परिवार तक ही सीमित थी। समय के साथ साहित्यकारों ने, लेखकों ने इस प्रथा को पुण्य बताना शुरू कर दिया और बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में लिखने लगे। इसका असर यह हुआ कि स्त्रियों ने लोगों के बीच अपनी नैतिकता, धार्मिकता साबित करने के लिए खुद को सती करना शुरू कर दिया। फिर जब अंग्रेजों का शासन हुआ भारत में, तो उनको हिंदू समाज की इन कुरीतियों के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही वो किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों में कोई रोक टोक करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। इसका मतलब यह था कि जिन लोगों पर समाज का जिम्मा था, महाजन, सूबेदार, जमींदार और पंडित, उनको छूट मिल गई थी। उन्होंने धर्मशास्त्रों का सहारा लेकर संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून का समर्थन करना शुरू कर दिया था, जिसमें था कि अगर पति की मृत्यु के बाद पत्नी का कोई बच्चा नहीं है तो पति की पूरी जायदाद पत्नी की हो जाएगी। इसके बाद संपत्ति के लालच में उन्होंने स्त्रियों को सती होने के लिए उकसाना शुरू कर दिया और बस यहीं से हिंदू समाज में यह कुरीति घुस गई। सती प्रथा अपने चरम पर थी। मुगलों के शासनकाल से इस प्रथा का विरोध होता आ रहा था। पहले हुमायूं और फिर अकबर, दोनों ने इसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय, जो कि एक समाज सुधारक थे, ने भी इसका विरोध किया। एक बार वो किसी जरूरी काम से विदेश गए। इसी बीच उनके भाई की मृत्यु हो गई और सती प्रथा की आड़ में उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से राय पूरी तरह टूट गए और उन्होंने सोच लिया कि जो कुछ उनकी भाभी के साथ हुआ है, अब वो किसी भी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होने देंगे और 1812 में उन्होंने इसका विद्रोह शुरू कर दिया। अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं थे। उन्होंने अपनी एक पत्रिका संवाद कौमुदी में इस प्रथा का विरोध करते हुए कई लेख लिखे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बनाया। सन 1828 लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने। राजा राम मोहन राय के इस विरोध का उन्होंने समर्थन किया और 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास कर दिया। ब्रिटिश शासित भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। कई कट्टरपंथी लोगों ने धर्म के नाम पर इस रेगुलेशन का विरोध करना शुरू कर दिया और बेंटिक के आगे याचिका दायर कर दी। उन्होंने कहा कि यह धर्म के अधीन जरूरी काम है, लेकिन बेंटिक डगमगाए नहीं। 1829 के बाद सती प्रथा का प्रचलन थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी कई उच्च जाति के लोग इसको सही बता रहे थे। फिर जब 1861 में भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश राजघराने के हाथ में चला गया, तो वहाँ की महारानी विक्टोरिया ने पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये तो हो गई अंग्रेजों के शासनकाल की बात। आजाद भारत की कहानी में अनोखा मोड़ तब आया जब पेशे से वकील रहे मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1913 में उत्तर प्रदेश के एक सती प्रथा मामले में उच्च जाति के कुछ लोगों को कोर्ट में डिफेंड किया और उन लोगों ने कोर्ट में तर्क क्या दिया कि महिला की धर्मनिष्ठता के कारण वह चमत्कारिक रूप से जल उठी, मतलब बिना तुक की बात। हालांकि जज ने इस बात की कड़ी निंदा की और महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2 लोगों को 4 साल की सजा सुनाई। 70 साल बाद इस कहानी में आखिरी मोड़ आया। 1987 में राजीव गांधी ने सती प्रथा को अपराध बताते हुए सख्त कानून बना दिए, जिसमें था कि सती प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। राजीव गांधी ने यह कदम राजस्थान के एक गांव में हुई सती प्रथा की एक घटना के बाद उठाया। लड़की का नाम था रूप कुंवर, जिसको सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया गया था और इसे ही भारत में सती प्रथा की आखिरी घटना माना जाता है। सती प्रथा के इतिहास से यह पता चलता है कि अलग अलग कालों में इस प्रथा को अपनाने के अलग अलग कारण थे, जैसे कभी झूठी लोकप्रियता,
कभी पैसों और संपत्ति का लालच, कभी राजनीतिक कारण। पर यह बात तो साफ हो गई कि इस तरह की कुप्रथा कभी भी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा नहीं रही और ऐसे लोग जो इस कुरीति के पीछे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हैं, निश्चित तौर पर उनको धार्मिक ग्रंथों के तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी भी काल के किसी भी ग्रंथ में इस कुरीति की प्रशंसा कभी नहीं की गई। हालांकि यह कड़वा सच है कि आज भी कुछ जगहों पर विधवा स्त्री का जीवन कठिन है, फिर भी आज की नारी आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही है।